हाय गाइस, क्या हाल है? सब सही चल रहा है? नमस्ते एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट इंडिया में आगे कैसा रहेगा, क्या फ्यूचर है, क्या है क्या नहीं है। पहले इसके मामले में हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, बट वो 1.5-2 साल पहले बनाया था। तो अब आफ्टर कोरोना वायरस क्या इम्पैक्ट रहेगा इंडिया में, उसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं। देखो यार, ऐसा है, रियल एस्टेट आप लोग को पता ही है 2012-13 के बाद ये एक ऐसी इंडस्ट्री रही है जिसने सबको रुलाया है। लिटरली बता रहा हूँ, सबको रुलाया है। अच्छे खासे लोग जो बेचारे 20-20, 25-25 साल के, उन्होंने सेविंग्स अपनी डाली थी कि भैया हमारा कोई वो क्या कहते हैं, एक दुकान हो जाए, घर हो जाए, या कुछ भी हो जाए, बड़ा घर हो जाए, वॉटेवर, या अपार्टमेंट हो जाए। सबकी लाइफ सेविंग्स गई हैं, सबकी लाइफ सेविंग्स बर्बाद हुई हैं। जिन जिन को पोजीशन मिल गए हैं वो बेचारे अब खुश हैं, बट जिन जिन को बहुत लेट मिले हैं उनकी बात और है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। कुछ कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, मैं आपको बताऊं, कि जो 10th-11th क्लास में थे तब उनके पेरेंट्स ने फ्लैट बुक करवाया था, और आज की डेट में उनके बच्चे भी हो चुके हैं, बट अभी तक उनको अपने फ्लैट का पोजीशन ही नहीं मिला है। तो ऐसे भी लोग हैं और बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे एक्सप्रेस वे में जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं, जेपी के हो गए, सुपरटेक के हो गए, आम्रपाली वगैरह के हो गए एंड ऑल दैट, ये सारे प्रोजेक्ट्स 2007-8 में लॉन्च हुए थे। मेरे खुद के 2-3 दोस्त हैं जिनकी शादियां हो चुकी है, बच्चे हो गए उनके, और वो 2007-8 में जब मेरे साथ 11th-12th में थे तब उनके पेरेंट्स ने वो फ्लैट्स बुक करवाए थे, और आज तक उन्हें अभी तक पोजीशन नहीं मिला। 12-13 साल से वो लोग वेट कर रहे हैं। और वो कह रहे थे मेरे पिताजी ने फ्लैट बुक करवाया था और मेरे पिताजी अब दादाजी बन गए हैं, पर अभी तक हमें अपने फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला है। उसके बाद बीच में रेरा आया, वो कुछ कुछ उन्होंने जस्टिस किया है, कुछ कुछ बहुत सारे केसेस में उन्होंने रिफंड्स मिल गए लोगों को, बहुत सारे केसेस में पोजीशन मिल गया एंड ऑल दैट, बट जिस हद तक काम होना चाहिए था ना, वो यार नहीं हुआ है। आप लोगों ने अगर मेरा Formula 1 का वीडियो देखा हो, मैंने कुछ दिनों पहले एक Formula 1 के ऊपर एक वीडियो बनाया था। Formula 1 सर्किट कहाँ था? ये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे ही तो था, सॉरी आगरा एक्सप्रेसवे पे ही तो था। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के उधर से जो रास्ता कटता है वहीं पे तो था। वहाँ पे यमुना स्पोर्ट्स सिटी थी आपकी। पूरा का पूरा वो एरिया बंजर पड़ा है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे भी फ्लैट्स में, प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया था, सबके पैसे अटके हुए हैं। क्या करें भाई? रेरा में जाओ तो वहाँ पे टाइम लगता है, NCDRC में जाओ वहाँ पे चक्कर, EOW में जाओ वहाँ पे चक्कर, NCLT में कुछ कंपनीज चलेगी, कभी कोई IRP अपॉइंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट है उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं करा। मैं केवल यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात नहीं कर रहा है, दिल्ली NCR की बात नहीं कर रहा, बिकॉज मैं वहाँ पर रहता हूँ। मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। मुंबई देख लो आप, हैदराबाद देख लो, चेन्नई देख लो, ये अहमदाबाद देख लो, कितनी सारी जगह हैं। पूरे इंडिया का आप रियल एस्टेट मार्केट देख लो, हर जगह यही चीज़ हुई है, हर जगह। हाँ, जो बिल्डर्स ऐसे हैं जिनका ये था कि भैया हम तो लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर्स हैं, हमें पता है भैया, एक ट्रस्ट फैक्टर है, हमें अपनी बेइज्जती नहीं करनी है, उनकी बात अलग है। उन्होंने टाइम पे सब डिलीवरी करी है, सब कुछ करा है। बट और जो सारे बिल्डर्स थे, एक प्लॉट ख़रीदा आपने बड़ा सा, प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, पैसे ले लिए, फिर उन पैसों से वो फ्लैट्स बनाने की जगह दूसरी जगह प्लॉट ले लिया, फिर एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। करते गए, ए का पैसा बी में, बी का पैसा सी में, सी का डी में, ऐसे करते हुआ क्या, प्रोजेक्ट्स आपने 10 लॉन्च कर दिए, डिलीवर एक भी नहीं हुआ। अब प्रोटेस्ट सब लोग कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, मैंने देखे, मैं लिटरली आपको बताऊं, मतलब वो बेचारे नौकरी कर रहे हैं, 70-80 हज़ार रुपये की नौकरी उनकी चल रही है, 30 हज़ार रुपये की EMI चल रही है उनकी, ठीक है। और EMI भी किस चीज़ की चल रही है? जो फ्लैट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। अच्छा, ये तो मैं सोचा था, मैंने कहा बताओ, बेचारा EMI दे रहा है ऐसे फ्लैट की जिसका अभी तक पोजीशन नहीं हुआ, 10 साल से बेचारा वो EMI दे रहा है। मेरे को लगा, मैंने बताओ यार क्या वो है। फिर मैंने कुछ ऐसे भी केसेस देखे जो मतलब वो कहते हैं ना, मतलब दिमाग घूम गया आपका। मतलब उनके फ्लैट के पोजीशन तो नहीं हुए हैं, उनके फ्लैट का जो टावर था, जिस टावर में उन्होंने फ्लैट बुक करवाया था, वो टावर ही नहीं बन रहा है। वो टावर ही नहीं बन रहा है। मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट में 12 टावर्स हैं, आपने कहा भैया मैं 7वें टावर के 6ठे फ्लोर पे मेरे को फ्लैट चाहिए, ठीक है। अब आप जो उसकी EMI दे रहे हो, सब कुछ है, प्रोजेक्ट हो गया डिले, पता चला केवल 5 ही टावर बन रहे हैं। 7वें टावर की अभी कंस्ट्रक्शन भी शुरू नहीं हुई है, ग्राउंड ब्रेकिंग भी नहीं हुई है, उसकी फाउंडेशन तक नहीं डली है। ऐसे केसेस हो रहे हैं। तो आप ऐसे में करो क्या? बैंक वालों का भी क्या है भाई, जब कोई बड़ा आदमी 5-10 हज़ार करोड़ रुपए लेके जाता है तब तो उसके पीछे पड़ोगे नहीं। होता क्या है, 40-50 लाख रुपए का लोन किसी नॉर्मल आदमी ने अगर लिया है, उसके फ्लैट का पोजीशन नहीं हो रहा है, तो उसके आप पीछे पड़ जाओगे। नहीं भैया, हमें क्या मतलब है, फ्लैट का पोजीशन हुआ नहीं हुआ है, आप हमें EMI दो। अब वो बेचारा क्या करे, ना उसको फ्लैट मिल रहा, ना उसकी जेब से EMI भी जा रही है, रेंट अलग से वो दे रहा है, तो फ़ायदा क्या है फिर? तो ये एक ऐसी चीज़ थी कि भाई रियल एस्टेट पे ध्यान ही नहीं दिया गया पिछले 7-8 सालों में।
अब हालांकि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, जो मेरे कुछ दोस्त लोग भी इन्वेस्टर्स हैं एंड ऑल दोस, जो एंड यूज़र्स हैं, वो कह रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे वो हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं। और उसमें भी क्या हो रहा है कि भाई कुछ एसोसिएशंस बन गई है, वो एसोसिएशंस पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और अपने बलबूते पे बना रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स बन गए हैं, कुछ नहीं बन रहे हैं। कुछ गिने चुने बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई क्या कहते हैं, आप कुछ 10% एक्स्ट्रा दे दो, हम बना के आपको दे देंगे। अब वो भी, उनमें से भी कुछ ऐसे जो पैसे लेके दोबारा से भाग गए, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको अपनी इज्जत की थी तो वो लोग बना के दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे बिल्डर्स ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो कर रहे हैं। कुछ ज़्यादातर तो ऐसे ही हैं जिन्होंने कुछ भी कंप्लीट नहीं करा, सब ने साइफन ऑफ कर दिया पैसा, बाहर की कंट्रीज़ में स्विस बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए डाल के घूम रहे हैं। तो वो चीज़ एक है। देखो, रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल नोज डाइव किया है। एंड मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इंडिया की पिछले 5 से 6 सालों में जीडीपी गिरने का, 5 से 6 साल मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इसको पॉलिटिकल मान लें, 5 से 6 साल नहीं, मैं कहूँगा पोस्ट 2012, पिछले 7-8 साल में बोलूँगा, पिछले 7-8 सालों में इंडिया की जीडीपी गिरने का सबसे बड़ा रीज़न अगर कोई है मेरे हिसाब से तो वो रियल एस्टेट है। बिकॉज होता क्या है, अगर मैंने एक फ़्लैट बुक करवाया, ठीक है, फ्लैट की मेरे को पोजीशन नहीं मिली है, ठीक है, तो मेरे पे तो ईएमआई भी है, मैं रेंट भी दे रहा हूँ, मेरे पास परचेजिंग पावर कितनी बचेगी। बट अगर मेरे को अपने फ्लैट का पोजीशन मिल गया है, ठीक है, मैं रेंट नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा अपना घर हो गया, ईएमआई दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, रेंट का मेरा पैसा बच गया। अब वो मैं पैसा किस में खर्च करूँगा भाई, मैं घर के लिए अप्लाइंसेस खरीदूँगा, तो अप्लाइंसेस की इंडस्ट्री बढ़ती है। मैं जो है घर के लिए फर्नीचर्स खरीदूँगा। फिर आदमी क्या सोचता है, घर खरीदने के बाद आदमी सोचता है गाड़ी खरीदेंगे, ऑटो सेक्टर की बढ़ोतरी होती है। फिर आदमी सोचता है भाई परचेजिंग पावर बढ़ गई, ग्रॉसरीज भी और ख़रीदता है, खर्चे ज़्यादा करता है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो मेन चीज़ वही है। तो मेरे हिसाब से पिछले 7-8 सालों में इंडिया की जीडीपी अगर नीचे गई है, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा पिछले 3 सालों में बोलूँगा मैं, चाहे कोई इस वीडियो को पॉलिटिकल बोले ना बोले, मैं पिछले 3 सालों में बोलूँगा, क्योंकि 2016-17 तक भी कुछ उम्मीद थी कि शायद कुछ हो जाएगा। बट आफ्टर ये डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी वगैरह जब ये हुआ, अब ये जो चेंजेस आई, ये नो डाउट अच्छे चेंजेस थे। बट क्या था, गवर्नमेंट को ना एक ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए थी कि ये चेंजेस आप लेकर आ रहे हो, बट कि इनका जो एंड यूज़र पे जो इम्पैक्ट है ना, रियल एस्टेट मार्केट पे भी कुछ ऐसे चेंजेस होने चाहिए थे जो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी हों, जो बिल्कुल ही रियल एस्टेट का नक्शा बदल दें। वो चेंजेस बहुत, आई डोंट नॉट नो फॉर व्हाट रीज़न लिए नहीं गए, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या फिर जो लिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं। रेरा नो डाउट बहुत अच्छा एक स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है रेरा। कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको पोजीशन या फिर रिफंड मिल चुका है रेरा से, बहुत अच्छा स्टेप है नो डाउट। बट द थिंग इज़ कि जो वो है, जो मतलब टाइम जो लिया जा रहा है ना, वो अगेन बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम हो गया नॉर्मल कोर्ट्स के, नॉर्मल कंज्यूमर कोर्ट के कंपैरिजन में, बट टाइम अगेन उतना ही लिया जा रहा है। तो फिर वही है भाई, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात हो जाती है। क्योंकि 2012-13 तक भी रियल एस्टेट ठीक था, उसके बाद फिर जो चीज़ें सामने आई कि माल प्रैक्टिसेस, ये वो फलाना टिपका, इवन 2016 तक भी ठीक था यार, 2016 तक भी कोई बात नहीं थी। नोटबंदी हुई तो नोटबंदी कोई ऐसा कुछ नहीं था, बस हाँ ये था कि कैश वाला जो कंपोनेंट है रियल एस्टेट मार्केट से वो सारा हट गया था। सारे जो ट्रांजैक्शंस है वो डिजिटली होने लग गए, वो सारे के सारे नंबर 1 में होने लग गए। केवल इतना चेंजेस आए थे। बट वह है हमारा रियल एस्टेट मार्केट 60-70% उस पर चलता है, कैश पे चलता है, तो इस वजह से वो अफेक्ट हुआ। एंड प्लस क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है आपका, अब नोटबंदी लाओ, जीएसटी लाओ, वो सब हैं, वो सब ड्रास्टिक चेंजेस हैं। बट आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल पे क्या चेंजेस करने ज़रूरी है। आप बिल्डर्स को बोलो कि भैया आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, अगर बिल्डर्स नहीं करते तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, कि भाई आप अपनी तरफ से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करो ताकि लोगों को टाइम पे उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले। बट होता क्या है, हमेशा वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज आ जाता है कि भैया नहीं, ये तो प्राइवेट कंपनी का काम है, तो प्राइवेट कंपनी तो जो है वो क्या कहते हैं, कपड़े उतार के खड़े हो गए कि भैया देखो हमारे पास तो कुछ पैसे नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि गवर्नमेंट सबका बोझ अपने ऊपर ही ले ले, बट एटलीस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए कि भाई कोई भी रियल एस्टेट बिल्डर कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले सोचे। नो डाउट रेरा में बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, बट अभी भी बहुत चेंजेस उसमें करने की ज़रूरत है, ड्रास्टिक चेंजेस उसमें करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि ये रियल एस्टेट मार्केट आगे जाके जो है इम्प्रूव होगा।
नहीं तो फिर देखो, और अभी तो और अब ये कोरोना वायरस आ गया, तो अब ये कोरोना वायरस की वजह से और ज़्यादा वो हो गया। मैंने 2015 में एक प्रेडिक्शन करी थी अपने एक रिश्तेदार को कि 2030 तक रियल एस्टेट मार्केट इंप्रूव नहीं करने वाला। उन्होंने मेरे को कहा था कि ठीक है, वी आर मार्किंग योर वर्ड्स, 2030 में बात करेंगे। आज की डेट में वो मेरे को खुद ये बात बोलते हैं कि 2020 चल रहा है, बट मैं जानता हूँ कि तेरी प्रेडिक्शन सही बैठेगी कि 2030 तक जाके कुछ होगा रियल एस्टेट मार्केट में, वो भी तब अगर आज से कुछ करना शुरू किया जाए तब। तो ये एक वीडियो था यार रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कुछ और पॉइंट्स आपको ऐड करने हो, अपने रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस शेयर करना हो, कुछ भी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।